तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग क्या होता है। जैसे इसमें दिया गया है कि जो दो एक पैटर्न दिया होगा और एक स्ट्रिंग दिया होगा। बी ए बी दिया गया, ठीक है। और पैटर्न दिया गया बी ए स्टार ए और ये क्वेश्चन मार्क। तो स्टार का मतलब है कि आप कोई भी सब स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं इसके साथ। और क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप किसी भी एक कैरेक्टर को मैच कर सकते हैं, चाहे ए से लेकर के जेड तक। और स्टार का मतलब होगा सीक्वेंस ऑफ आप कैरेक्टर को मैच कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे बी एक दूसरे को मैच कर रहा है, ए एक दूसरे को मैच कर रहा है, स्टार ए को भी मैच कर सकता है, ठीक है। स्टार ए को भी मैच कर सकता है, स्टार ए बी को भी मैच कर सकता है, स्टार ए बी ए को भी मैच कर सकता है और स्टार ए पूरा को मैच कर सकता है, ठीक है। और तो स्टार को हम लोग क्या करते हैं, ए बी को मैच करवा देते हैं, ठीक है। अब ये ए इसके साथ मैच करेगा और ये क्वेश्चन मार्क किसी एक भी कैरेक्टर को मैच कर सकता है। तो ये क्वेश्चन मार्क बी के साथ मैच करेगा। तो हमारा जो है ये जो है आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। तो मतलब हाँ, ये दोनों इक्वल है, पैटर्न और स्ट्रिंग एक दूसरे को, जो ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को ये पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है। किसी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ स्पेस दे सकते हैं। ए है हमारा और उसके बाद ए है, ये हमारा हो गया पैटर्न और ये हो गया स्ट्रिंग। और पैटर्न के बाद ए के बाद स्टार स्टार आ रहा है, तो स्टार को हम स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ए और ये क्या है, ए बी आ गया। अगर हमारा पैटर्न, ये पैटर्न जो है पहले ही एंड हो चुका है और हमारा स्ट्रिंग आगे चला गया है, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हमारा पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। जिससे हमारा पैटर्न जो है ना एक्सीड हो जाएगा, तो वैसे ही हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग को करने का तरीका है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्सपेक्टेड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम एन है और स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम 200 है, मैक्सिमम 200 लेंथ हो सकते हैं। तो अब हम लोग पैटर्न मैच कैसे करेंगे। पैटर्न मैच करने का तरीका हो जाएगा हमारे पास बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क एंड बी ए ए बी, उसके बाद ए बी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकर्सन लगाएंगे। रिकर्सन कैसे लगाएंगे, जैसे बी बी मैच कर गया, जिससे ही बी और बी मैच कर गया तो हम आई इंडेक्स को भी एक आगे कर देंगे ये पैटर्न में, और स्ट्रिंग में भी एक इंडेक्स आगे कर देंगे। अब ये दोनों मैच कर गया, फिर से हम एक इंडेक्स स्ट्रिंग में भी आगे कर देंगे और पैटर्न में भी कर देंगे आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार है, स्टार पर हमारे पास क्या हो सकता है, स्टार पर हमारे साथ पास ये हो सकता है, या तो हम को स्टार को हम लोग इसी इंडेक्स पे रहे और ए के साथ मैच करके हम स्ट्रिंग में नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि हम लोग स्टार को स्पेस रिप्लेस करके हम पैटर्न में नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाए और हम जो है स्ट्रिंग में सेम ही इंडेक्स पे रहे, हो सकता है ना। हो सकता है जैसे कि स्टार हो गया, मान के चलिए बी ए है, स्टार है, ठीक है, और बी ए है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टार को, यहाँ पर आई आई यहाँ आई आया, ठीक है, यहाँ जे यहाँ जे आया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये इसको स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। तो जितने इसको स्पेस से रिप्लेस करेंगे तो आप इसी इंडेक्स पे रहेंगे, पैटर्न में आगे आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई हम लोग किसी के साथ मैच ही नहीं किए, इसका हम कंसीडर स्पेस के रूप में किए हैं, ठीक है। तो हम पैटर्न के नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे और हम जो है स्ट्रिंग में सेम इंडेक्स पे रहेंगे। अब ये हो सकता है हम इस स्टार का ए के साथ मैच कर लें, ए के साथ मैच कर लें और हम स्टार पे ही रहें, आई स्टार पे रहें और स्ट्रिंग में एक आगे चले आएँ, ठीक है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं स्टार तुम्हारा ये एक सब पैटर्न ए हो चुका है। अब ये जैसे ही फिर आएगा इसमें फिर स्टार और ए के साथ करेगा। अब बोलेगा कि ये स्टार जो है ए को बोलेगा, या तो आप फिर से ये ए को कंसीडर करके जे का इंडेक्स बढ़ा लो, या फिर से आई को यहाँ रहने दो, या आप क्या करो, इसका कंट्रीब्यूशन मत लो, मतलब स्पेस कर दो और नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाओ पैटर्न में, और आप जे में इसी इंडेक्स पे रहो, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं।
इस तरह से हम लोग करेंगे। अब ये होगा, अब जैसे हम ये क्वेश्चन मार्क आएगा और कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर आएगा, ए, बी, सी जो भी आएगा, यहाँ पे मान के चलिए ज़ेड आ गया। ज़ेड और क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर होगा, अगर क्वेश्चन मार्क होगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, आई को भी एक इंडेक्स इंक्रीज़ कर देंगे और जे को भी एक इंडेक्स इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम लोग आखिरी में चले आएँगे, अब देख लेते हैं कॉर्नर केस में क्या है, जैसे हम लोग पैटर्न में बी पे आ गए, बी पे ये लास्ट इंडेक्स आई और जे। अब जैसे ही आई इंक्रीज़ करेंगे, जे इंक्रीज़ करेंगे, दोनों जो है हमारा स्ट्रिंग से बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों स्ट्रिंग से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब हमारा पैटर्न पहले मैच कर चुका है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अभी ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, फिर हो सकता है कि बी और बी मैच हो गया, पैटर्न में स्टार स्टार रखा है, पैटर्न में स्टार स्टार रखा है, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो ये भाई ये मैच हो चुका है, ये अगर स्टार है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जे मतलब स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है, इसको जे पर ही रहने देंगे और इस इंडेक्स इसका कुछ भी कंसीडर नहीं करके नेक्स्ट पे चले जाएँगे, रिकर्सन लगा देंगे। फिर ये क्या करेगा, ये है, यहाँ पर ए है और ये स्टार है, तो फिर क्या करेगा ये, अगर ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग होगा तभी जाके करेंगे, फिर ये अगर स्टार आएगा तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएँगे और इसको जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है उसमें रहने देंगे, फिर इसको भी इसी तरह से कर देंगे। अब ये हो सकता है कि हम पैटर्न के लास्ट इंडेक्स पे पहुँच चुके हैं और स्ट्रिंग हमारा अभी बी के बाद भी ए बचा हुआ है। जब हम पैटर्न लास्ट इंडेक्स पे पहुँच चुके हैं तो हम इसको किससे मैच करेंगे? किसी से नहीं, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। रिकर्सिव सॉल्यूशन 0th इंडेक्स पे लगाएँ, 0th इंडेक्स पे और पैटर्न स्ट्रिंग पास किए हैं। ठीक है? पैटर्न स्ट्रिंग पास किए हैं। अब हम कॉर्नर केस देख लेते हैं, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू पैटर्न साइज़ है और जे ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग साइज़ है। अगर दोनों हमारा जो है स्ट्रिंग के लेंथ से बाहर चला गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हमारा स्ट्रिंग मैच हो चुका है। अगर आई पैटर्न साइज़ से बड़ा हो चुका है, मतलब हमारा जो इंडेक्स है पैटर्न में, पैटर्न का जो है साइज़ हमारा एक्सीड कर चुका है। मतलब जैसे पैटर्न का ये लास्ट इंडेक्स है, हम इससे आगे चले आए हैं। तो हमारा पैटर्न खत्म हो चुका है, बट स्टिल हमारे पास स्ट्रिंग बचा है। जब हमारे पास पैटर्न ही नहीं बचा है तो हम स्ट्रिंग से कैसे मैच करेंगे? इसलिए हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब क्या करेंगे? ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, मतलब हमारा जो है स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। स्ट्रिंग जो है जैसे कि बी करके ये यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं बचा है। तो हो सकता है हमारे पास पैटर्न हो, पैटर्न में हमारे पास हो सकता है उसके बाद पैटर्न हो। अगर पैटर्न में नेक्स्ट इंडेक्स पे अगर स्टार है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्पेस से रिप्लेस करके फिर जो पैटर्न है, पैटर्न को एक इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे, फिर जो पैटर्न स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है? जैसे ही दोनों लास्ट पे आएगा तो फिर से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है? जैसे स्टार है तो फिर स्पेस से रिटर्न करके यहाँ पर आ जाएँगे, फिर स्टार है फिर यहाँ आ जाएँगे, फिर स्टार है तो फिर यहाँ आ जाएँगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये पैटर्न का लेंथ एक्सीड हो जाएगा और हम तो यहाँ पर एंड पे हैं ही स्ट्रिंग में, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे और क्या कहते हैं, ट्रू को। आइदर अगर हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ जो है एक्सीड कर चुका है, लेकिन पैटर्न में भी हमारे पास स्टार के अलावा हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो या ए हो, तो अगर हमारे पास पैटर्न बचा है और स्ट्रिंग एक्सीड हो चुका है, तो इसका मतलब है पैटर्न को हम किस स्ट्रिंग के साथ मैच करेंगे, वो नहीं मैच होगा, तो हम इसलिए उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है? अब क्या होगा, अगर पैटर्न ऑफ आई इक्वल टू स्टार है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आई प्लस वन जे पैटर्न स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि ये जो आई प्लस वन हो गया, तो हम जो हमारे पास स्टार है उसको स्किप कर ले रहे हैं, उसका वैल्यू स्पेस के रूप में ले रहे हैं। ठीक है? और नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जा रहे हैं। या हो सकता है हम क्या करेंगे, आई जे प्लस वन, हम स्टार को जो है स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर से मैच करके और जे को आगे कर दे रहे हैं। फिर हो सकता है इस स्टार को फिर अनदर कैरेक्टर के साथ मैच करेंगे और ये स्टार जो है आप सब स्ट्रिंग को दर्शाता है, या तो ए हो जाएगा, या तो कुछ नहीं होगा, या ए हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, या ए बी डी हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का आप सब स्ट्रिंग से स्टार को मैच करा सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से, और इन दोनों में से जो ट्रू होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है? अब क्या करेंगे, पैटर्न ऑफ आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, या पैटर्न ऑफ आई इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ जे है। तो क्या है, तो आप जब क्वेश्चन मार्क है तो किसी भी एक कैरेक्टर के साथ मैच करके आगे बढ़ा सकते हैं दोनों को, ith इंडेक्स को प्लस jth इंडेक्स को, दोनों को बढ़ा सकते हैं। अगर स्ट्रिंग आई जे स्ट्रिंग पैटर्न का जो कैरेक्टर है और स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है दोनों मैच हो रहे थे, फिर भी हम दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं मैच करा करके। ठीक है? अदरवाइज अगर ये दोनों में से कोई रिटर्न ट्रू नहीं होगा, कोई भी ये ट्रू नहीं कर रहा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो है रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा। और रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी देगा, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर i+1 जा रहा है, ij+1 जा रहा है, तो 2 टू द पावर n दे देगा। ठीक है? ये 2 टू द पावर n हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये टीएल ही देगा। ठीक है? ये टीएल ही देगा।
इसको मेमोराइज़ कर दीजिए। मेमोराइज़ में क्या है, हम ये देख लेते हैं, जो हम पास कर रहे हैं जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आई और जे वेरी कर रहा है। तो आई, जे को हर एक बार हम जो है डीपी में स्टोर कर देंगे और मैक्सिमम जो है हमारा स्ट्रिंग का लेंथ 200 है। यहाँ पर दिया गया है 200 लेंथ है, ठीक है? तो हम इसलिए जो है लेंथ जो है 200+1 ले लिए, 200+1 ले लिए हैं। यहाँ पर अगर डीपी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा तो डीपी ऑफ आई जे रिटर्न कर देंगे और जैसे ही हम आंसर रिटर्न करते हैं तो डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू ये रिकर्सिव करके और ये रिकर्सिव करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? डीपी हर एक अब क्या करेंगे, हर एक जगह पर जो रिटर्न करेंगे वैल्यू, वो डीपी में स्टोर करके रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पर भी डीपी में स्टोर करके रिटर्न करेंगे, फिर यहाँ पर डीपी में स्टोर करके रिटर्न करेंगे, ठीक है? हम मेम सेट पहले कर देंगे, मेमोरी में -1 हर एक वैल्यू को सेट कर देंगे। इस तरह से हम मेमोराइज़ आंसर निकालेंगे। इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा mn। मेमोराइज़ेशन हो गया ये। अब इसको हम टेबुलेशन में कर सकते हैं। टेबुलेशन में कैसे करेंगे? सेम यहाँ पर टेबुलेशन में देख लीजिए, टेबुलेशन में क्या होगा, अगर हमारा पैटर्न के इंडेक्स पे कैरेक्टर जो होगा और स्ट्रिंग के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा, अगर दोनों इक्वल होगा, ठीक है? लाइक स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे होगा, तो डीपी ऑफ आई और जे इज इक्वल टू हो जाएगा डीपी ऑफ आई प्लस वन और जे प्लस वन, ठीक है? वही आंसर हो जाएगा। स्टार हो जाएगा, तो अगर स्टार होगा तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई जे, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ले लेंगे डीपी ऑफ आई प्लस वन जे या डीपी ऑफ आई जे प्लस वन, ठीक है? ये दोनों होगा, इन दोनों का आंसर स्टोर हो जाएगा। इन दोनों में जो ट्रू होगा उसका आंसर स्टोर और स्टोर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम लाइक स्ट्रिंग का इंडेक्स एक्सीड कर देंगे और पैटर्न का भी इंडेक्स एक्सीड कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जैसे ही हम, इसका मतलब पैटर्न मैच हो चुका है, ट्रू कर देंगे। हम लोग पीछे देख चुके हैं हम लोग कॉर्नर केस में। फिर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रिंग में बी बचा हुआ है और हमारा जो है पैटर्न एक्सीड कर चुका है, तो फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, ठीक है? फॉल्स फिल कर लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ सेकंड वाले में। अब यहाँ से हम इस कॉलम को फिल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे ही बी देखेंगे और क्वेश्चन मार्क देखेंगे, दोनों को देखेंगे मैच कर रहा है, तो आंसर आई प्लस वन और जे प्लस वन पे जो होगा वो स्टोर कर लेंगे, ट्रू है। फिर यहाँ बी देखेंगे, बी नहीं, अब बी जैसे अब फिर आगे चले जाएंगे एक इंडेक्स, फिर देखेंगे ए और क्वेश्चन मार्क मैच हो रहा है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन यहाँ फॉल्स है, फॉल्स स्टोर है। फिर इसी तरह से यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, क्वेश्चन मार्क किसी भी कैरेक्टर के साथ मैच कर लेगा, ठीक है? इसलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है? अब मैच हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे बी को ए से मैच करेंगे, तो बी ए इक्वल ही नहीं है, यहीं पर इक्वल नहीं है, तो फॉल्स कर देंगे, ठीक है? अब जैसे क्या करेंगे, ए पे आएंगे, ए मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन ट्रू, ट्रू हो जाएगा। फिर उस पे देखेंगे, बी देखेंगे, एक के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो फॉल्स। अब देखेंगे ए एक के साथ मैच हो रहा है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन फॉल्स। ए ए के साथ मैच हो रहा है, आई प्लस वन जे प्लस वन फॉल्स। ये ये ए मैच हो रहा है, आई प्लस वन जे प्लस वन फॉल्स। यहाँ पर बी ए मैच नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पर फिर देख लेते हैं बी और स्टार, बी और स्टार मतलब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग देखेंगे स्टार हमको पैटर्न में आएगा, तो आई प्लस वन जे, आई प्लस वन और जे यहाँ का जो आंसर होगा, और आई जे प्लस वन, इन दोनों का जो आंसर होगा उसका और हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पैटर्न ऑलरेडी बचा हुआ है, हमारे पास पैटर्न ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है? और स्ट्रिंग जो है एक्सीड हो चुका है, पैटर्न बचा हुआ है एक क्वेश्चन मार्क, और हमारा जो है स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स यहाँ पर स्टार के चलते देखेंगे ये और ये दोनों में एक भी ट्रू नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ए और स्टार, ए और स्टार देखेंगे तो मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, तो यहाँ पर स्टार है, क्योंकि इसका और इसका लेंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ ट्रू है। फिर यहाँ पर बी देखेंगे, स्टार देखेंगे, स्टार जैसे ही स्टार देखेंगे तो हम राइट और डाउन देखेंगे, ट्रू हो जाएगा, फिर राइट डाउन ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और ट्रू हो जाएगा यहाँ तक। अब देखेंगे ए और यहाँ देखेंगे, ए भी मैच नहीं हो रहा है, फॉल्स हो जाएगा। ए मैच हो रहा है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन फॉल्स हो जाएगा। बी और ए मैच नहीं हो रहा है, फॉल्स हो जाएगा। ए मैच हो रहा है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन ट्रू हो जाएगा। ए मैच हो रहा है, आई प्लस वन जे ट्रू हो जाएगा। ए मैच हो रहा है, आई प्लस वन जे प्लस वन ट्रू हो जाएगा। बी ए मैच नहीं हो रहा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर देख लेते हैं, बी भी मैच होगा, तो आई प्लस वन जे प्लस वन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है पैटर्न बचा हुआ स्ट्रिंग एक्सीड जो है यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे ए इक्वल है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन फॉल्स। बी नहीं, और ए बी इक्वल नहीं तो फॉल्स डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बी भी इक्वल है, तो आई प्लस वन जे प्लस वन यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बी भी मैच हो रहा है, आई प्लस वन जे प्लस वन यहाँ फॉल्स हो रहा है। ए भी मैच नहीं हो रहा, फॉल्स।
फॉल्स, फॉल्स। यहाँ पर बी बी मैच हो रहा है, तो i+1 j+1 ट्रू। अब जो होगा डीपी ऑफ 0 और 0, तो उसको रिटर्न कर देंगे और वो हमारा आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग टेबुलेशन करेंगे। फिर टेबुलेशन का कोड भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, हम रिवर्स करते हैं, n पैटर्न साइज़ और m क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का साइज़ ले लिए हैं और ये डीपी ले लिए हैं n+1 m+1 का। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू n और j इक्वल टू m होगा, तो इसका मतलब i इक्वल टू n, अगर n साइज़ का हमारा स्ट्रिंग है, तो n-1 तक इंडेक्स होगा। इसका मतलब हम पैटर्न का एक इंडेक्स आगे चले गए हैं और j में भी m मतलब स्ट्रिंग में भी एक इंडेक्स आगे चले गए हैं, तो हमारा आंसर डीपीआई में 1 स्टोर हो जाएगा। अगर i इक्वल टू n मतलब पैटर्न एक्सिक्यूट कर चुका है और हमारे पास स्ट्रिंग ऑलरेडी स्टिल है, तो हम आंसर 0 करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग को किसके साथ मैच करेंगे। फिर एल्स इफ डीपी ऑफ j इक्वल टू m है। अब डीपी ऑफ j इक्वल टू m है, तो क्या करेंगे, और पैटर्न ऑफ j हमारा जो है, j जो है एक्सीड कर चुके हैं। j हमारा एक्सीड हो चुका है, मतलब ये किस लिए j किस लिए यूज़ कर रहे हैं? j कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग हमारा एक्सीड कर चुका है और पैटर्न ऑफ i जो है जिस इंडेक्स पे है वो स्टार है। तो हम देखेंगे कि आप स्टार हो तो i+1, इसको हम स्पेस से रिप्लेस करके i+1 के साथ मैच करा लेंगे। i+1 डीपी ऑफ i+1 और j के साथ। हो सकता है यहाँ पर भी ट्रू रखा हो, ठीक है? एल्स अगर यहाँ पर स्टार नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी पैटर्न में ABCD कुछ बचा है, इसलिए 0 कर देंगे। एल्स डीपी ऑफ i एल्स पैटर्न ऑफ i इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ j, या पैटर्न ऑफ i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो डीपी ऑफ i j इक्वल टू डीपी ऑफ i+1 j+1 ये हो जाएगा। अगर पैटर्न में स्टार है, तो डीपी ऑफ i+1 j और डीपी ऑफ i j+1। इसी तरह से हम लोग पूरा रिवर्स करेंगे। और अगर इसमें से कुछ कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, एल्स में डीपी ऑफ i, इसका मतलब एल्स में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल ही नहीं है, नहीं स्टार है, ना इक्वल है, ना क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो दोनों जो है कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो 0 कर देंगे उस पॉइंट पे आंसर, ठीक है? और 0 पे जो आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा m × n। चलिए, थैंक यू।